नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड टॉम पर। जहां एक तरफ पूरे भारत में मूवी द कश्मीर फाइल्स की बात चल रही है, जिस तरह से इस मूवी को एक के बाद एक कई प्रदेशों में टैक्स फ्री किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रियलिटी शोज की अगर बात करें तो एकता कपूर और कंगना रनावत के शो लॉकअप की बात चर्चाएं चल रही है। इस शो का फॉर्मेट अपने आप में ही एक अलग फॉर्मेट है। इस शो को अगर दूसरे रियलिटी शो से कंपेयर किया जाए तो यह शो काफी अलग और हटके है। इस शो में 14 कंटेस्टेंट है। 14 कंटेस्टेंट को दो टीम में डिवाइड कर दिया गया है और दोनों को अलग अलग ब्लॉक में, राइट ब्लॉक और लेफ्ट ब्लॉक में रखा गया है। दोनों टीमों को अलग अलग ड्रेसेस दी गई है और जब भी कोई टास्क होता है तो दोनों टीमों में से कुछ सदस्य चुने जाते हैं जो टास्क को करते हैं। इन सब के बीच में जिस तरह से बिग बॉस में होता है वीकेंड का वार, सेम टू सेम वैसे ही इसमें होता है। जो इसमें भी हर सैटरडे संडे कंगना रनावत आती है जो कि कंटेस्टेंट को उनकी गलतियां और खूबियां गिनाती है, और बीच बीच में करण कुंद्रा आते हैं जो कि जेलर है, जो इनको सजा देते हैं या फिर इनसे टास्क करवाते हैं। सैटरडे यानी कि कल आई थी कंगना रनावत। कल भी कुछ लोग लॉकअप से लॉकआउट हुए हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन है। तो पिछले हफ्ते जो लोग चार्ट सीट में थे वो है करणवीर बोहरा, पायल रोहतगी, पूनम पांडे, तहसीन पुनेवाला, साइसा शिंदे और शिवम शर्मा। तो यहाँ पर भी सेम जैसे बिग बॉस में होता है वैसे ही इस शो में हर शो की तरह वोटिंग की जाती है। ये दर्शक अपने चहेते सदस्य के लिए वोट डालते हैं और उसे नॉमिनेट होने से, घर से बेघर होने यानी कि लॉकअप से लॉकआउट होने के से बचाने के लिए उसके लिए वोट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम फंडा होता है, जिसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो बच जाता है, जिसे कम वोट मिलते हैं वो लॉकअप से लॉकआउट हो जाता है। इस शनिवार को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं पूनम पांडे को, जिसकी की बहुत कम उम्मीद की जा रही थी कि पूनम पांडे को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और वो लॉकअप से लॉकआउट होने से बच गई है। यहाँ पर एक फॉर्मेट और ये है, एक तो ये हो गया कि दर्शक अपने चहेते कंटेस्टेंट को बचाने के लिए वोट करते हैं। दूसरा है कि कंटेस्टेंट खुद को बचाने के लिए यहाँ पर अपना एक सीक्रेट सबके सामने रिवील कर सकता है। जैसे कि इस शो का प्रोमो आया था और ट्रेलर आया था, उसमें कंगना रनावत ने कहा था कि अगर यहाँ पर कपड़े उतरेंगे तो सबके सामने उतरेंगे और अगर सीक्रेट रिवील होंगे तो सबके सामने होंगे। वैसा ही है, अगर किसी को बचना है, खुद को बचाना है, तो उसको अपना एक सीक्रेट सारी दुनिया के सामने रिवील करना होगा, जिसके लिए कि उसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया जाता है। अब इस सैटरडे को सबसे ज्यादा वोट पूनम पांडे को मिले, वो इस चीज से बच गई। अब बचे तहसीन पूनावाला, साइसा शिंदे, पायल रोहतगी, शिवम शर्मा और करणवीर बोहरा। अब सबसे कम वोट मिलते हैं तहसीन पूनावाला को। तहसीन पूनावाला सबसे कम वोट मिलने की वजह से इस हफ्ता लॉकअप से लॉकआउट हो जाते हैं। उनको कंगना रनावत द्वारा एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप चाहो तो बाकी के बच्चे सदस्यों में से किसी एक को आप लॉकअप से लॉकआउट होने से बचा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना एक सीक्रेट जो कि सबके सामने आपको रिवील करना होगा, और साथ ही में जिसको आप बचाना चाहते हो उसे भी अपना सीक्रेट रिवील करना होगा। इस पर तहसीन पूनावाला हामी भरते हैं और वो साइसा शिंदे को चुनते हैं जिन्हें कि वो लॉकअप से लॉकआउट होने से बचाने चाहते हैं। इस पर तहसीन पूनावाला को कहा जाता है कि आपको अपना एक सीक्रेट सबके सामने रिवील करना होगा। जिस पर तहसीन बताते हैं कि एक समय उनके साथ में भारत के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में से एक बिजनेसमैन ने उनसे कहा था कि उनको उनकी पत्नी के साथ में एक रात बिताना होगा और वहां उन्हें देखेंगे। मतलब यहाँ पर तहसीन पूनावाला को बिजनेसमैन की पत्नी के साथ में एक रात बिताना होगा, जैसे कि वो इनकी प्रॉपर्टी हो उसकी तरह उनके साथ में ट्रीट करना होगा, और जो बिजनेसमैन है वो इन दोनों को देखेगा जो भी ये लोग करते हैं या जिस तरह से वो रात बिताते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर तहसीन पूनावाला ने ये सारी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने उस बिजनेसमैन की पत्नी के साथ में एक रात बिताई और मुझे मेरे किए हुए पर कोई भी दुख या फिर ऐसी गिल्ट नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वहीं साइसा शिंदे से कहा गया है कि अब आपको बताना होगा कि आपके साथ में ऐसा क्या हुआ या फिर आपका सीक्रेट आपको रिवील करना होगा। जिस पर साइसा शिंदे ने बताया कि जब वो 10 साल की थी तब उनके साथ उनके ही परिवार में से या फिर उनके ही किसी जानने रिलेटिव वाले ने, जो कि उनसे उम्र में महज 1-2 साल ही बड़ा है, उसने 10 साल की उम्र में उनके साथ में छेड़खानी की थी। तो इस तरह से साइसा शिंदे भी लॉकअप से लॉकआउट होने के लिए बच जाती है और तहसीन पूनावाला लॉकअप से लॉकआउट हो जाते हैं। तो इस तरह से इस शो में सबके सामने कंटेस्टेंट के सीक्रेट रिवील किए जाएंगे। लगता यह है कि धीरे धीरे सबके साथ में यह स्थिति बनाई जाएगी कि वो मजबूर हो जाए अपना एक सीक्रेट रिवील करने के लिए। इसके पहले भी 2 कंटेस्टेंट अपना सीक्रेट रिवील कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ। क्या आपको लगता है कि ये शो का जो फॉर्मेट है सबके सामने अपना सीक्रेट रिवील करने का, या कहीं ना कहीं किसी को प्रॉब्लम में डाल सकता है? मतलब मेरा कहने का कि इसमें जो कंटेस्टेंट है वो आज अपने आप को बचाने के लिए अपनी एक सीक्रेट रिवील कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सीक्रेट जिससे भी रिलेटेड हो, उस सीक्रेट में मतलब जो भी वो किसी सामने वाले का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर मान लो मैं मेरे किसी रिलेटिव के बारे में बात करता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है वो अगर मैं किसी को बताता हूँ वाया थ्रू बगैर किसी का नाम लिए, तो वो बंदा तो समझ जाएगा ना कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ भी तो ऐसा हो सकता है ना कि जब कंटेस्टेंट अपने आप को बचाने के लिए वहाँ सीक्रेट रिवील करेंगे तो तीसरा बंदा जो है वो इस चीज़ को सुनेगा,
वो इस चीज़ को देखेगा और वो इस बात का इंतजार करने लग जाए कि कब ये यहाँ से बाहर निकले और मैं इससे बात करूँ या फिर इस चीज़ का बदला लूँ। तो जो भी हो आपकी राय, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।